हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हम पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे संधि, इससे जो पहले वीडियो था उसमें हमने पढ़ी थी यण संधि और अयादी संधि। तो दोस्तों, जब मैंने यण संधि के 8-10 उदाहरण दिए थे कि आप इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करें और वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक बार फिर अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वीडियो से देख के कुछ प्रैक्टिस अभ्यास वो स्वयं खुद करें, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे वो 40, 45, 25 मिनट का कितना भी हो, वो पूरा का पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए वो कारगर है। आप उस पूरे वीडियो को जब देखेंगे और जितने भी वीडियो आप वो देखेंगे तो उनमें जो कनेक्टिविटी बनेगी, उससे ही आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि एक तो आप अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब रखें चैनल को। दूसरी ये कह रहा हूं कि पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक जरूर देखें और वीडियो है वो पूरा देखें, जिससे आपको ही फायदा होगा, आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। तो कल आपको जो मैंने यण संधि के उदाहरण बताए थे, आंसर या किसी ने कुछ भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन आगे जो आपकी इच्छा है वो दोस्तों मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बता सकता। दोस्तों, आज हम टॉपिक है वो अयादी संधि का पढ़ रहे थे। अयादी संधि में मैंने 4 उदाहरण आपको बताए थे और वो 4 उदाहरण आपने कर लिए थे, मैंने भी करवा दिए थे और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों, इसके बाद में अपने पास में जो अयादी संधि है उसके कुछ उदाहरण और भी है, क्योंकि मैंने अयादी संधि में मैंने आपको बताया था, सूत्र बताया था एचो ये वायावह। दोस्तों, सूत्र बताया था एचो ये वायावह, ये सूत्र अयादी संधि का बताया था। दोस्तों, एचो ये वायावह सूत्र का मैंने जो हिंदी बताई थी वो हिंदी क्या थी दोस्तों? वो हिंदी थी अपने पास में एच है यानी एच, एच को क्रम से क्या होता है? अय, अव, आय, आव। दोस्तों, यानी क्रम से एच को क्या होता है? अय, अव, आय, आव। ये कल बताया था दोस्तों मैंने आप लोगों को। तो उस समय मैंने आपको सब कुछ कराए थे, उदाहरण भी कराया था मैंने। हरे का कराया था, विष्णवे का करवाया था, नायके का करवाया था और पावका का करवाया था। यानी ये 4 उदाहरण करवाए थे दोस्तों आपको। यदि आज कोई फर्स्ट वीडियो देख रहा है तो वो पहले वाले वीडियो जरूर देखें। चलो दोस्तों, अब इसके बाद में अयादी में ही और है। जब ये अयादी संधि बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि यदि एच के बाद में कोई स्वर हो, तो एच के बाद में क्या हो? कोई स्वर हो तो अयादी संधि थी। लेकिन दोस्तों अब क्या है अपने पास में? एक वार्तिक और भी है दोस्तों। वो वार्तिक क्या है वो देखो। वो वार्तिक है दोस्तों अपने पास में, वो वार्तिक अपने पास में दोस्तों वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय। दोस्तों, ये है अपने पास में एक सॉरी दोस्तों, वार्तिक नहीं है, ये सूत्र है। सॉरी, ये सूत्र ही है। वांतो ई प्रत्यय सूत्र ये क्या कहता है? देखो दोस्तों, यदि अपने पास में ओ अव के बाद में, किसके बाद में? ओ अव के बाद में, ओ और अव के बाद में यदि यकारादि प्रत्यय हो, क्या हो? प्रत्यय हो। देखो दोस्तों, ओ अव के बाद में यदि यकारादि प्रत्यय हो तो ओ को अव और अव को आव आदेश होता है। क्या होता है? ओ को अव और अव को आव आदेश होता है। अब यदि किसी के शंका है कि सर हमने ये तो अयादी संधि में पढ़ लिया है, अब इसको वापस बताने की क्या जरूरत है, तो बता देता हूं मैं आपको। देखो, वहां पे क्या था अपने पास में? एच के बाद में स्वर था। क्या था? एच के बाद में स्वर था। लेकिन यहाँ एच के बाद में स्वर नहीं है, यहाँ पे क्या है? एच के बाद में यकारादि प्रत्यय। यकारादि का मतलब क्या हो गया? जिस प्रत्यय में यह हो प्रारंभ में, यानी जो यह से प्रारंभ हो रहा है ऐसे प्रत्यय। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें दोस्तों, हम गो जोड़ यम,
दो जोड़ यम। अब देखो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा अपने आप में गव्यम, क्या बनेगा गव्यम। और इसी तरीके से यदि हम नव के साथ में यदि यम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों नाव्यम, क्या हो जाएगा नाव्यम। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी वांतो ही प्रत्यय जो वार्तिक है वो क्या कहती है दोस्तों अपने पास में, वांतो ही प्रत्यय वार्तिक वो कहती है कि यदि ओ अव के बाद में यदि यकारादि प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए यकारादि प्रत्यय, यानी यह से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं वो आ जाए, तो अपने को क्या करना है ओ अव आदेश से करना है। तो दोस्तों रीड के बेस के लिए तो ये इतना काफी है। वैसे और भी वार्तिक है इसमें, जैसे है अध्वय परिमाणिजा है, एक है दोस्तों इसमें लोप है साकल्यस्य है, इस तरीके से और भी कुछ सूत्र और वार्तिक है। लेकिन रीड के लिए ये इतना ही काफी है, रीड के बेस पे ये इतना ही है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो क्या है रीड का, और जो हम करवाते हैं वो क्या है, यानी जो पीछे पेपर हुए हैं या उनको सीटेट का पेपर है उनमें जो उदाहरण है, उनमें जो उदाहरण बार बार आए हैं उन्हीं के बेस पे करवा रहा हूं। तो ये आपके रीड के लिए काफी होंगे, अदर वो सूत्र पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, वैसे भी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अयाती संधि है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। पहले अपने पास में एच को आवादेश, फिर अपने पास में वार्तिक आ गई वांतो ई प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है, यदि अब भी आपको शिकायत हो अयाती संधि या यण संधि से कमेंट में जरूर लिखना। आगे अपने पास में कौन सी संधि है, गुण संधि। आगे कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं, गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। गुण संधि है, सबसे पहली बात ये है अपने पास में कि गुण होता क्या है। देखो दोस्तों सबसे पहले है अपने पास में गुण संधि। गुण संधि तो दोस्तों सबसे पहली जो चर्चा का विषय है वो क्या है कि गुण क्या होता है। सबसे जो पहले का चर्चा का विषय है वो क्या है, गुण क्या होता है। तो गुण है वो क्या है, अपने आप में क्या है, एक गुण संज्ञा है, यानी किसी न किसी वर्ण या विशेष वस्तु, विषय वस्तु, इनसे कोई उसका नाम वगैरह वो क्या है, गुण है दोस्तों। तो देखो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है एक, गुण संज्ञा विधायक सूत्र, यानी गुण संज्ञा सूत्र एक, गुण संज्ञा सूत्र है वो कौन सा है दोस्तों, अदेंग गुण है। क्या है वो, अदेंग गुण है। यानी ये गुण की परिभाषा है दोस्तों, ये क्या है, गुण की परिभाषा है। ये अपने आप में क्या कहता है, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अब एक बार देखो आप लोग, यानी अत एंग, अत एंग बराबर क्या हो गया, अपने आप में गुण हो गया दोस्तों। देखो अत एंग, तो अब बताओ आपको, क्योंकि मेरा तो पढ़ाया हुआ है, जो निरंतर मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो तो समझ जाएंगे, वो बता भी देंगे कि अत क्या है एंग क्या है, क्योंकि मैं ये चीजें पहले ही आपको बता दी थी बेहतरीन तरीके से कि यदि ऐसा शब्द आ जाए तो वो क्या है, उसको कैसे समझोगे। तो जो लगातार जो वीडियो देख रहे हैं, पहले वीडियो से देख रहे हैं, तो वो बता सकते हैं। एक बार उनको थोड़ा सा ही सोचना होगा और थोड़े से सोचने के बाद में तुरंत बता देंगे। जो नए वाले हैं उनके शंका का समाधान कर देता हूं दोस्तों मैं, कि अत का मतलब हो गया क्या, ए। अत का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए। यदि हम लिखे ए वर्ण या लिखे एकार, तो दोस्तों अपने आप में क्या होता है, वो अवर्ण या एकार लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, तीनों ए होते हैं, चाहे वो ह्रस्व ए हो, चाहे वो दीर्घ ए हो, चाहे वो क्या हो प्लुत ए हो। यानी ये तीनों ए क्या है, अवर्ण है, या फिर क्या है, ये तीनों एकार है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र होता है समकाल वाला, पहले वीडियो में बताए थे समकाल का, पहला जो वीडियो था, दूसरा जो वीडियो था शायद पहले या दूसरे वीडियो में बताए थे, तो उसके लिए आप वीडियो जरूर देखें। तो समकाल में मैंने एक सूत्र बताया था आपको, तपरस तत्काल से, तपरस तत् काल से, ये सूत्र बताया था। इसमें मैंने बताया था आपको कि जिस वर्ण के बाद में तय आ जाए तो वहां पे क्या होगा, वह स्वयं का बोधक होगा। यदि वो ह्रस्व के साथ में तो वो ह्रस्व होगा, यदि दीर्घ के साथ में तो क्या होगा, दीर्घ होगा, यदि प्लुत के साथ में तो वो क्या होगा, प्लुत होगा। तो बेहतरीन तरीके से समझ गए। अत का मतलब क्या हो गया, केवल ए हो गया। अत का मतलब क्या हो गया, केवल ए, यानी ह्रस्व ए। अब देखो दोस्तों आगे क्या है, एंग। तो एंग है ये क्या है, अपने आप में प्रत्याहार है। अब चलो वहीं पे वापस से माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में जाओगे। पहला सूत्र कौन सा था दोस्तों, ऐ उण। यदि आपको याद हो जाए और यदि आपको रीड में बेहतरीन स्कोर करना है तो दोस्तों ये सभी चीजें आपको याद करनी ही करनी होगी, बार बार ये चीजें नहीं कहनी पड़े।
हाँ, एक फॉर्मेलिटी करते हो वीडियो देखना है, ये करना है, बहुत सारे साथी लोग हैं वो केवल अपना फॉर्मेलिटी भी निभा सकते हैं, वो एक अलग बात है। दोस्तों फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है, आपको तो देखना है, आपको समझना है कि ये चीज हुई क्यों, और जो भी मन में शंका है उस शंका का समाधान अवश्य करना है। तो पहला सूत्र बताया था माहेश्वर सूत्र, वो क्या बताया था, आई ओन, 14 माहेश्वर सूत्रों में। दूसरा क्या था, रिल रिक। तीसरा बताया था आपको ए ओंग। चौथा बताया था आपको आई आउच। तो देखो दोस्तों, प्रत्याहार बनाने बताए थे आपको पहले ही वीडियो में, प्रत्याहार बनाए थे आपको पहले ही वीडियो में बताए थे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो देखो प्रत्याहार बनाते हैं, यानी क्या है, ए और ंग। तो ए ंग में कौन कौन से बनाएंगे, ए और ओ। कौन कौन से आएंगे, ए ओ हो गए। तो यदि आपको कोई भी पूछ ले कि गुण संज्ञा किसकी होती है या गुण संज्ञा के वर्ण कौन से होते हैं, यदि आपको कोई भी पूछ ले कि गुण संज्ञा के या गुण संज्ञा किसकी होती है, या तो पूछेगा भाई गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से है, या फिर पूछ सकते हैं गुण संज्ञा किसकी होती है, या फिर पूछ सकते हैं गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है। दोस्तों पीछे आर्टेट में तो आया हुआ क्वेश्चन, आइए उस आर्टेट में क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार वापस आपको अवगत करा देता हूं। उसमें पूछा था आप हमें गुण संज्ञा का है नास्ति, उसमें पूछा था गुण संज्ञा का है नास्ति, क्वेश्चन ये आया था दोस्तों, गुण संज्ञा का है नास्ति। आप देख लेना चाहिए पेपर उठा के, ए ऑप्शन दे रखा था ए, बी ऑप्शन दे रखा था ओ, सी ऑप्शन दे रखा था आर, और डी ऑप्शन दे रखा था अपने पास में ए। तो दोस्तों बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि अपने पास में, क्यों कि जब हम गुण संधि पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, गुण संधि में पढ़ते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, ए ऑप्शन किया था, उन्होंने क्या किया था, ए ऑप्शन किया था। यानी ए ऑप्शन किया था किसी कारण, वो अपने दिमाग में आइडिया लगाया था कि भाई गुण संधि तो ए तो गुण संधि में आता ही नहीं है, ओ आर ए होता है, लेकिन यहाँ पे हम गुण संधि नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गुण संज्ञा पढ़ रहे हैं, यानी गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से हैं वो चीजें पढ़ रहे हैं, न कि हम गुण संधि पढ़ रहे हैं अभी भी। तो यानी यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ये किया था वो क्या हो गया, उनका कट हो गया, और जिन लोगों ने ये किया था वो उनका क्या हो गया, सही हो गया। तो आप बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ गए होंगे। आर्टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा लक्ष्य भी यही है कि आपको जो प्रश्न है कैसे बनते हैं या उन प्रश्नों को हल हम कैसे करें, वो ही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा टारगेट है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे बन सकता है। तो ये प्रश्न बनने का जो एक उदाहरण वो यही है, इसी तरीके से प्रश्न बन सकता है, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। तो यदि आपको कोई भी पूछ ले गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से, तो आप बता दोगे अच्छी तरीके से। यदि आपको पूछ ले कि गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो आप बता दोगे, ठीक है। प्रश्न है वो कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न आया था अपने पास में आर्टेट 2011 में। तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब चलो, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो रख सकते हो, या फिर साथ साथ में लिखते हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यानी जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर प्राप्त होगा, जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, फॉर्मेलिटी न करें, अच्छी तरीके से मेहनत करें, यही समय है आपका मेहनत करने का। क्योंकि बाद में यही होगा कि हाँ पेपर है वो हो जाएगा और आप ऐसे बैठे रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी तो रहती है कि हम तैयारी है वो कल से शुरू करेंगे, हम तैयारी है वो कल से शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वो कल एक दिन होता है एग्जाम वाला दिन, तब हमारे मन में ये होती है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो एग्जाम कब भी हो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हाँ हमें तो यही एग्जाम फाइट करना है, हमारा यही लक्ष्य है, फर्स्ट एंड लास्ट यही है, इसी में ही सिलेक्शन करवाना है, इसके अलावा हमें सिलेक्शन दूसरे एग्जाम में नहीं करवाना है। तो आगे होगा, चलो आगे चलते हैं। तो गुण संज्ञा देख लेना एक बार, वापस समझना ये क्या है, गुण संज्ञा है। चलो अब इसे आगे चलते हैं दोस्तों। इसे आगे क्या है अपने पास में, ये हो गया गुण संज्ञा। अब देखो दोस्तों आगे क्या है अपने पास में, आगे है गुण संधि विधायक, यानी गुण संधि। यानी गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, गुण संधि विधायक ये क्या है, गुण संधि विधायक सूत्र है वो कौन सा है दोस्तों, वो है देखो आद गुण है। वो क्या है, आद गुण, आद गुण दोस्तों। आगे वाला क्या है, आद गुण है। यानी इसकी जो संस्कृत की परिभाषा है वो क्या है दोस्तों, अवर्णादचि। अवर्णादचि परे पूर्व
परयो परयो रूप मेकादेश है, मेकादेश है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अवर्ण से एच परे, अब वही स्थिति आ गई अपने पास में, अवर्ण बोल रहा हूं मैं, अवर्णादची यानी अवर्ण से परे। तो अवर्ण से मतलब क्या हो गया अपने पास में, ए आ और प्लुत है। तो एक बार वापस आपकी शंका मिटा देता हूं। यदि दोस्तों प्लुत कोई भी स्वर प्लुत आता है तो उसमें जो संधि होगी वो प्रकृति भाव होगी, वो आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो अवर्ण का मतलब यहाँ अपने को क्या समझना है, ए आ। ये क्या कर रही है, आदिगुणा संधि क्या कर रही है कि यदि अवर्ण के बाद में, किसके बाद में, अवर्ण के बाद में, अवर्ण में कौन कौन से आते हैं, ए आता है और क्या आता है, आता है। यानी अवर्ण के बाद में यदि एच आए, क्या आ जाए, एच आ जाए, क्या आ जाए, एच आ जाए, तो पूर्व और पर, यानी ये हो गया अपने पास में पूर्व, ये हो गया पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। पहले समझना आपको, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अवर्ण के बाद में यदि एच है तो पूर्व और पर यानी दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब चलो समझते हैं। अब देखो एच है, एच का मतलब क्या हो गया अपने पास में, स्वर हो गए। एच का मतलब क्या हो गया, स्वर हो गए। यदि किसी को नहीं पता है तो वो पहले वाले वीडियो देखो, क्योंकि बार बार कहूंगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो एच का मतलब क्या हो गया, स्वर हो गया। तो अब एक बात आपको अवगत यहां कराना चाहता हूं दोस्तों कि गुण संधि है, गुण संधि का ही अपवाद क्या है, वृद्धि संधि। गुण संधि का अपवाद क्या है, वृद्धि संधि है। यानी गुण संधि है उसका अपवाद कैसे दोस्तों, ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि अवर्ण के बाद में एच हो, और जो वृद्धि संधि की परिभाषा वो बाद में हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक बता देता हूं थोड़ा सा। यानी अवर्ण के बाद में यदि एच हो, अवर्ण के बाद में क्या हो, एच हो, तो यदि अवर्ण के बाद में एच होगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, और अवर्ण के बाद में एच। तो अब क्या करना है अपने को, एच में से क्या निकालना है, एच निकाल देना है। एच में से क्या निकाल देना है, एच निकाल देना। समझना, यदि ऊपर से जा रहा है तो वो बता देना। अब देखो क्या निकाल देना है, एच निकाल देना। एच में कौन कौन से अक्षर आते हैं मैंने आपको बता दिया था, ए ओ आई आओ, यानी ये चार वर्ण ये क्या है अपने पास में, एच है। अब एच को निकाल दिया अपने पास में, वर्ण कौन से बच गए, ए बच गया, ई बच गया, ऊ बच गया, री बच गया, लरी बच गया। यानी ये 5 वर्ण बच गए अपने पास में, बचे कि नहीं बचे। अब देखो यदि ये आ जाए ए के सामने तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ये अपने आप में दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ संधि जो सभी को आती है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं, संस्कृत में सूत्र है प्रोत्रासिद्धम। क्या सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है प्रोत्रासिद्धम, यानी उसका अर्थ 5 सप्ताध्यायी, यानी जो 7.25 अध्याय वहां पे क्या है, जो पहले वाला सूत्र है उसके बाद में जो सूत्र है ना वो बलिष्ठ होता है या वो बलवान होता है। ये प्रोत्रासिद्धम सूत्र वो कहता है। तो यानी अपने पास में ये जो सूत्र चल रहे हैं 7.25 में, तो अपने पास में क्या है, सॉरी 7.25 अध्याय तक है, यानी कुल अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। तो वहां तक क्या होता है कि अपने पास में कि सप्ताध्यायी यानी 7.25 अध्याय तक तो रूल दूसरा है, और बाकी जो 1/3 हिस्सा बच गया यानी पौन बच गया उसका दूसरा विधान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो अब जो अपने पास में वृद्धि वाला है, वो वृद्धि वाला तो क्या कहता है कि एच देखना अपने को, यहाँ पे क्या था एच। तो अब कहने का तात्पर्य क्या बचा अपने पास में, ये 4 अक्षर बच गए, क्योंकि एच को अलग कर दिया। ये क्या हो गया, ए के सामने यदि ए आता तो ये दोनों क्या हो गए, 7 हो गए, यहाँ तो दीर्घ आदेश होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है अपने पास में कि यदि ए के बाद में, सॉरी ए या आ के बाद में यदि ई आ जाए या ऊ आ जाए या फिर री आ जाए या फिर लरी आ जाए, यानी ये चारों वर्ण आते हैं तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। आ गया होगा समझ में। चलो एक बार वापस चलते हैं। देखो दोस्तों अवर्ण के बाद में क्या आ रहा है, ई ऊ री लरी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सूत्र था अपने पास में आद्गुण है। आद्गुण सूत्र क्या कहता है, अवर्णादचि परे पूर्व प्रयो, अवर्णादचि परे पूर्व प्रयो रूप में एकादेश स्यात्। यानी कहने का तात्पर्य है कि अवर्ण के बाद में यानी ए या आ के बाद में यदि एच प्रत्याहार का वर्ण आए यानी स्वर आए तो वहां पे गुण संधि होती है, पूर्व और पर के स्थान पे गुण आदेश होता है, गुण एकादेश। ठीक है दोस्तों। अब देखो वृद्धि संधि है वो किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। तो वृद्धि संधि तो क्या कहते हैं अपने पास में, ए आ के बाद में एच हो, तो वो तो आगे पढ़ लेंगे जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे। और यदि ए के बाद में यदि ए आ गया तो वो समान हो गया। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा, ए आ के बाद में या तो ई आएगी या फिर ओ आएगा या फिर डी आएगी या फिर क्या आएगा, लरी आएगी। तो समझ गए होंगे। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास में अब है इनके नियम। यदि परिभाषा लिखनी चाहो तो लिख लेना साथ साथ में ही
क्योंकि एक बात बता देता हूं आपको, यहां से जो आने वाला है वो क्या है, उदाहरण ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, सूत्र वगैरह ये बहुत ही कम चांस में होते हैं कोई सूत्र आए। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, अपने पास में बचता क्या है, नियम। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यदि ए या आ के बाद में, क्या ए या आ के बाद में यदि अपने पास में आ गई ई का मतलब क्या हो गई, दोनों ई। यदि ए या आ के बाद में अपने पास में ई आ गई तो इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, ए होता है। देखो दोस्तों बता देता हूं, क्योंकि जब हमने यण संधि पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इक के स्थान पर यण होता है, यानी आगे वाला हमने नहीं देखा था, जो पहले वाला था उसी के स्थान पे किया था। ई के स्थान पे यह, ओ के स्थान पे वह, री के स्थान पे रह और द्री के स्थान पे ल किया था। और जब अयादी पढ़ी थी तो वही हमने पढ़ा था कि पहला वाला वर्ण है उसके स्थान पे होगा, बाद वाला जो स्वर था हमने उनकी मात्रा ले ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, ए होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरे है अपने पास में, यदि ए या आ के बाद में यदि उ आ जाए, दोनों उ, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद में यदि री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए, दोनों री आ जाए, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पे अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, यदि ए या आ के बाद में यदि ली आ जाए दोस्तों, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो यानी ये अपने पास में क्या हो गया, समझने के लिए क्या हो गया, ये नियम हो गया। अब अपने को करने हैं, जैसे अपने पास में उदाहरण है दोस्तों, गण जोड़ ईस है, गण जोड़ ईस है, गण जोड़ ईस है। देखो अब क्या है, अपने पास में बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि सर यदि विच्छेद दिया हुआ होगा तो हम उसका क्या करेंगे, जो संयुक्त पद है वो बना लेंगे। जो विच्छेद दिया हुआ होगा, संधि विग्रह किया हुआ होगा, उस विग्रह को देख करके हम जो संधि का समस्त पद बनता है वो बना लेंगे, लेकिन हमें संधि विच्छेद नहीं करना था। तो दोस्तों अब तो पेपर है वो भी तो बहु विकल्पात्मक होता है, उसमें विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों में जो सार्थक शब्द लगे, आपको अच्छा शब्द लगे, वो ही शब्द होगा। क्योंकि अपना जो दिमाग होता है ना, वो खुद ही अपने को उत्तर दे देता है कि हाँ ये दोनों शब्द अपने आप में क्या है, सही है। यदि मैं यहाँ पे देखो, यदि अपने पास में हो गणा ईस है, या अपने पास में हो गणे स है, या अपने पास में हो गणा ईसा, यानी ये शब्द हो, तो अपने आप जब आप इनके उच्चारण करोगे, जब आप इनको देखोगे, तो इतना तो भगवान ने सभी को दिया है समझने की शक्ति कि अपने आप में जो दोनों शब्द हैं वो दोनों के दोनों शब्द सार्थक शब्द इनमें से कौन से हैं, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। तो यानी ऐसे ही विकल्प दिए हुए आते हैं, तो इन विकल्पों में देख करके आप आइडिया वो जरूर लगा लेते हो। तो यानी अपने पास में जो शब्द है वो क्या है, गण जोड़ ईस है। देखो गण में यहाँ पे क्या है, ए है, आगे क्या है, ई है। तो देखो दोस्तों अब स्थिति क्या बन गई, गए अणय में से ए को हटा दिया, ठीक है, आगे क्या हो गया अपने पास में, ई है, और आगे क्या अपने पास में, स। यानी इन दोनों के स्थान पे अपने को मिला क्या, ए मिल गया। क्या मिल गया, ए मिल गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, हलंत है, और हलंत के साथ में यदि ए मिला तो ए की मात्रा हो गई, शब्द क्या बनेगा अपने आप में, गणेश है। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, गणेश है। इसी तरीके से और भी शब्द बन जाएंगे, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो महेंद्र हो, चाहे वो नरेंद्र हो, चाहे वो सुरेंद्र हो, यानी इत्यादि जो शब्द है एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, तो उनका एक बार विच्छेद करके देख लिया करो कि दोनों सार्थक शब्द कौन से हो सकते हैं। इसके बाद में जो अपने पास में दूसरा उदाहरण है वो हो सकता है दोस्तों, दीप घन उत्सव है, दीप घन उत्सव है, तो क्या बनेगा, दीपोत्सव है। क्या बनेगा, दीपोत्सव। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने पास में तीसरा है, ए आ के बाद में यदि अर हो, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। देखो यदि ए आ के बाद में यदि री है तो उनके स्थान पे क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अर होता है। देखो गण जोड़ ऋषि, गण जोड़ ऋषि। देखो दोस्तों अब यानी यहाँ पे क्या अपने पास में ए है
और आगे क्या अपने पास में री है। इन दोनों के स्थान पे अपने को मिला क्या, अर मिला। क्या मिला, अर मिला। अब देखो स्थिति क्या हो गई अपने पास में, देखो गए हलंत हो गया, आगे क्या हो गया, अर हो गया, और आगे क्या हो गया, सी हो गया। यही तो स्थिति हुई ना दोस्तों, गण अर सी। अब देखो ये आधा है, इसके साथ में मिलते ही पूरा हो गया, ये हो गया गण। र आधा है और आगे क्या है, सी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति होती है, तो ये जो सी र है वो क्या चल जाएगा, सी के ऊपर हो जाएगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, गणरसी। ठीक है, इसी की तरीके से अपने पास में है लरी वाला उदाहरण। तो लरी वाला उदाहरण देखो दोस्तों, यदि अपने पास में आ गया जैसे तब जोड़ लरीकार, क्या आ गया, तब जोड़ लरीकार है। तब जोड़ लरीकार है तो क्या करोगे दोस्तों, यानी अपने पास में खुद ही समझ सकते हो आप लोग कि यदि अपने पास में ऐसी स्थिति होगी कि ए या आ के बाद में यदि लरी आ रही है, ए या आ के बाद में यदि लरी आ रही है, तो दोस्तों इन दोनों के स्थान पे ए और लरी के स्थान पे हुआ क्या, अल हुआ। क्या हो गया, अल हो गया। शब्द क्या बनेगा, तबलकार है। क्या शब्द बनेगा, तबलकार है। तो दोस्तों चारों के एक एक उदाहरण है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, यानी जो चारों के एक एक उदाहरण है इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, चाहे तो आप लिख सकते हो। चारों के एक एक उदाहरण करवा दिए हैं और आशा करता हूं जो आज जो करवाया गया है, चाहे वो अयादी संधि का हो, चाहे वो सूत्र हो, कुछ भी हो, वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार फिर अवगत करवाना चाहता हूं, वापस बताना चाहता हूं, बार बार बताता रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय यही है कि आपको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त हो और इसी विषय कारण और इन्हीं वीडियो के कारण आपका जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ करके आए। तो दोस्तों यदि पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, पढ़ाया हुआ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप लाइक जरूर करें। और यदि आपको पढ़ाए हुए से कोई शिकायत है या पढ़ाए हुए से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं भी तो देख सकूं कि हाँ बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। वैसे तो मैं आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे मन में कन्फर्म ये है कि सिलेबस अपने को रीड का है वो पूरा करवाना है। इन वीडियो के माध्यम से रीड का सिलेबस है वो पूरा करवाना है, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, चाहे वो शिक्षण विधि हो, पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा। अब चाहे उसके लिए मेरे को 40 वीडियो लग जाए, 50 60 कितने भी वीडियो लग जाए, वो पूरा का पूरा करवाऊंगा। लेकिन आप लोग केवल वीडियो देखते ही हैं या वीडियो से आप कुछ सीखते भी हैं, वो तभी पता चलेगा कि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपनी शिकायत या अपने प्रश्न, तो उससे मेरे को पता चलेगा और उससे ही आपकी बेहतरीन तैयारी है वो हो सकेगी। तो चैनल को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके जो साथी लोग हैं उनको भी समझ में आए, वो भी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैंने एकदम से जो जीरो लेवल है, यानी जो अपने जैसे मान लो कि जब हमें स्कूल में जाते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में जब होते हैं, वही लेवल है। यानी मैं जो व्याकरणिक जो नॉलेज है उससे तो बहुत हट करके, यानी एकदम सीधा साधारण, केवल और केवल क्या है, अपने को रीट में मार्क्स बढ़ाने, वो ही टारगेट है केवल और केवल। यानी व्याकरणिक तौर पे बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो देखते हैं तो उनके मन में शंका रहती है कि ये कुछ बता ही नहीं रहे, और जो पहली बार देख रहे हैं कि 8-10 साल हो गए क्योंकि 10th में लास्ट संस्कृत पढ़ी थी, वो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो जो ये सोच रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो मैं कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, केवल और केवल आप लोगों को समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों कैसे कैसे करके समझ में आ जाए। और जो विद्वान है, तो मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं दोस्तों जितने आप लोग हैं जो विद्वान है, वो फिर भी आधार है वो रीड का ही है। यहाँ पे अपने पास में कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आधार नहीं है। हाँ, यदि जब भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से कोई भी वैकेंसी वगैरह आएंगी, आगे जो अपना टारगेट होगा वो उस टाइम पे करेंगे कि हमें संस्कृत के जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड लेवल का जो वीडियो बनाने हैं, तब उस टाइम पे हमें कुछ आप दोगे मेरे को सीखने के लिए, कुछ मैं आपको दूंगा सीखने के लिए। चलो दोस्तों, पढ़ाई हुआ अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई बात बुरी लगी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि आपके मन में कुछ भी निराशा नहीं होनी चाहिए, आप एकदम से जुड़ करके अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।